तो किसी मित्र ने कहा कि इस पर थोड़ा बताइए कि सी द रियलिटी एज इट इज़। जो पाली में बुद्ध ने कहा यथा भूतं पजानाति या यथा भूतं ज्ञान दर्शन, कि जो सचमुच है उसको जानना है। तो अब सचमुच क्या है? तो जो हम देख रहे हैं, लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है, क्या इसकी बात कर रहे हैं? तो अब एक महीने में ये थोड़ा सा कह सकते हैं आपके हाई टीचिंग है, और दूसरे महीने में ये है कि अब अगर ये बहुत हाई है तो हमको कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। तो बुद्ध कहते हैं कि मतलब ज़्यादातर सूत्रों में उन्होंने कुछ में तो ये कहा कि अगर आपने पहले विपश्यना कर लिया तो आप आनापान कर लीजिए, मतलब कि समाधि की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आनापान भी समाधि की तरफ ले जाता है। और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस थी उस समय, अभी इतनी सारी प्रचलित नहीं है, लेकिन कुछ फॉरेस्ट मंक्स शायद करते होंगे। और अगर आपने पहले समाधि की प्रैक्टिस की होगी समता, तो आप विपश्यना कर लीजिए, या आप दोनों को साथ कर सकते हैं। देखिए जो रिकॉर्ड है, जो बुद्ध का अपना इनलाइटनमेंट का है, या और कई बार उन्होंने सूत्र दिए, तो उन सब में पहले ये है कि आप समाधि में गए। पहला जाना, दूसरा जाना, तीसरा जाना, चौथा जाना। तो इसमें एक जो भंते आनंद का एक डिस्कोर्स है, जब बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, मतलब कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया, मृत्यु हो गई उनकी, उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण बुद्धिस्ट टर्मिनोलॉजी में। तो भंते आनंद से किसी ने पूछा कि अच्छा क्या है, मतलब मार्ग क्या करना है? तो उन्होंने कहा भाई पहले समाधि की प्रैक्टिस करनी है, मतलब आप सांस देख सकते हैं या किसी और ऑब्जेक्ट पे। जनरली ऑब्जेक्ट की बात करते नहीं, बुद्ध भी नहीं करते, वो भी नहीं करते उस जगह। हाँ, उससे इधर उधर वो बात करेंगे कि कौन सी प्रैक्टिस समाधि की तरफ ले जाएगी, कौन विपश्यना है, किस में दोनों है। लेकिन जनरली वहाँ पे क्योंकि उनको वो ये देख के बात करते थे कि कौन बात कर रहा है, देख लिया इसका मानस अच्छा इसने तो किया हुआ। जैसे सतीपठान सुनता है तो उसमें शील की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अच्छा ये लोग तो सब शील पालन करने वाले हैं। वो कुरुपदेश, मतलब कि जो कुरुक्षेत्र के आसपास का इलाका है, सोनीपत के आसपास है एक्चुअली, वो कम्मास गांव, जहाँ भी एक सेंटर है विपश्यना गोयनका जी वाला। तो उन्होंने सीधे शुरू किया आनापान सती से, लेकिन और जगह वो कई बार सिर्फ शील की बात करते हैं। देखते हैं गृहस्थों को, अच्छा बहुत बिजी लोग हैं, इनके पास इतना समय कहाँ होगा, तो ठीक है आप शील पालन कर लीजिए। तो यहाँ जो सूत्र है, भंते आनंद जी कहते हैं कि अच्छा पहले मेडिटेटर पहले ध्यान में जाता है, मतलब पहली समाधि में, फिर दूसरी समाधि में, फिर तीसरी समाधि में, फिर चौथी समाधि में, और उसके बाद अपने शरीर में देखता है कि ये सब अनित्य है, मतलब कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, अनित्य है, ये पैदा होता है और नष्ट हो जाता है, ये अनंत है, ये इसमें कोई सेल्फ नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, परमानेंट कोई आत्मा नहीं है। और ये दुख है, दुख इसलिए है कि यहाँ बार बार आना पड़ता है इधर से उधर, असली दुख वो है संसार का। तो कि उसको देखता है, और उसको देखने के बाद या तो कि उसको अरहंत फल की प्राप्ति होती है,
मतलब अनंत हो जाता है, या तो अनंत मार्ग की प्राप्ति होती है, मतलब कि मार्ग प्रशस्त हो जाता है, फल नहीं मिला, या तो फिर उससे पहले अनागामी का फल प्राप्त होता है या मार्ग प्रशस्त होता है, या सकदागामी का फल मिलता है या मार्ग प्रशस्त होता है, या सोतापन्न का फल मिलता है या मार्ग पे चल पड़ता है। अच्छा, यहाँ फिर ये कहते हैं कि वो चौथा झाने में जाता है, ये होता है, या फिर तीसरे झाने में जाता है। तो बुद्धिस्ट सूत्र में आप देखेंगे फिर पूरा रिपीटिशन है, मतलब जो उन्होंने चौथे झाने के बारे में कहा होगा वही फिर आगे कहेंगे। अच्छा, तीसरे झाने में जाता है, फिर ये सब कंटेम्पलेट करता है, दूसरे में जाता है, फिर ये करता है, पहले में जाता है, फिर ये करता है। तो मतलब जो इस सूत्र से जो मुझे लगा, मतलब जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है कि कम से कम पहले झाना के आसपास जाना ज़रूरी है विपස්සना के लिए। तो फिर वहाँ क्या देखना है, जो यथाभूतं ज्ञान दर्शन यथाभूतं पजानाति जिसको बुद्ध कहते हैं, तो वो कहते हैं कि उसके बाद जो चित्त है झाना के बाद, खास तौर पे चौथे झाना के बाद, लेकिन यहाँ भंते आनंद कह रहे हैं कि पहले झाना के बाद भी वो अब देखने लायक हो गया कि अनित्य है, जो भी उदय व्यय हो रहा है शरीर में सब अनित्य है, ये इम्परमानेंट है। अनित्य का मतलब इम्परमानेंट है, परमानेंट कुछ है ही नहीं, सब चल रहा है, क्योंकि उसने अनुभव कर लिया शरीर में, मन में। इसी तरह अनंत है, क्योंकि देख लिया कि कोई सॉलिड एंटिटी तो है नहीं, ये तो सब परमाणुओं का पुंज है, उदय होता है व्यय होता है, उदय होता है व्यय होता है। और दुख है क्योंकि इस पे हम आसक्त रहते हैं ज़्यादातर, तो अपने शरीर और मन पे, जो 5 स्कंध जिनकी चर्चा हुई कि पहला तो एक शरीर है, फिर मन के 4 हिस्से हैं, तो वेदना है मतलब कि सेंसेशन है, जो देख रहा है, पहले जाने में भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में जाके वेदना है शांत हो गई। वेदना मतलब सेंसेशन, वेदना का मतलब पीड़ा नहीं, तीनों तरह के सेंसेशन, सुखद भी, दुखद भी, अदुखद असुखद भी। लेकिन जैसे ही समाधि में प्रवेश करता है तो दुखद हट जाती है, सिर्फ सुखद रहती है। तो देख लिया उदय व्यय है, सब अनित्य है, कुछ नहीं है, शरीर सारा डिसॉल्व हो गया, उसकी उसको एक्सपीरियंस के बेस पे देख लिया कि सारा डिसॉल्व हो रहा है। अनत्ता है मतलब इसमें कोई सॉलिड एंटिटी तो है नहीं, ये भी देख लिया, ये 5 स्कंद हैं बस। और दुख है, दुख इसलिए कि इन 5 स्कंदों पे हम बहुत ज़्यादा चिपके रहते हैं, मेरा है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है। तो उन्होंने कहा वहाँ देख लिया, और उस देखने से मन में कुछ हुआ। तो वो कहते हैं एक माइंड मोमेंट है, एक क्षण में सारा बदल जाता है। तो अगर सोतापन की डुबकी लग गई तो पता चल गया, अच्छा ये आइडेंटिटी तो कुछ है नहीं, ये मैं जो कह रहा है तो कुछ है नहीं। ईगो मतलब वहाँ 99.99% ईगो ख़त्म कि मैं हूँ, मेरा हूँ। तो उसको कह रहे यथाभूतं पहचानाति। वहाँ जब उस समाधि से, समाधि में अब पहले जाने में तो आप ये सब कंटेम्पलेट कर सकते हैं कि वहाँ तो थॉट है, लेकिन दूसरे में तो अब थॉट ख़त्म हो गया, तीसरे में पीति भी ख़त्म हो गई, चौथे में सुख भी ख़त्म हो गया, वहाँ तो कुछ है नहीं, तो वहाँ कैसे कंटेम्पलेट करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि इसमें थॉट से कंटेम्पलेट नहीं होना है, ये तो सिर्फ फीलिंग है, उससे देख, उससे जाना जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उस चौथे जाने के बाद फिर वापस तीसरे में, दूसरे में, पहले में आना पड़ेगा, और वहाँ फिर कंटेम्पलेट कर सकता है। और क्योंकि अब एक्सपीरियंस हो गया चौथे जाने का कि जहाँ ये सब चला गया, सिर्फ चित्त एकाग्र है, जिसको कहा उपेक्षा को उच्च विहरत, जिसको बुद्ध कहते हैं। कई बार कहते हैं सुख भी आ रही, तो सुख भी आ रही तो यहीं से शुरू हो गया, पहले जाना से। तो चलो पहले जाना की बात न करें, उससे थोड़ा और पहले की बात कर लें, तो उपचार समाधि से,
तो वहाँ उपचार समाधि से देख लिया कि ये उदय व्यय है, उदय व्यय, ये शरीर में और कुछ नहीं है, ये पंच स्कंद है, पंच स्कंदों का उदय व्यय देख लिया। तो ये सब अनित्य है, अनंत है, क्योंकि ये इसमें परमानेंट तो कुछ है ही नहीं। ये शरीर तो जाएगा, इस शरीर में ऐसा कुछ नहीं है जिसको हम परमानेंट कहें, जिसको हम कहें कि आत्मा है। जो मानस के चार हिस्से हैं तो है ही नहीं कुछ, मतलब कुछ पकड़ने लायक तो उसमें कोई कुछ है ही नहीं है, तो सारा प्रोसेस है। तो वो भी अनित्य है, वो भी अनंत है। और दुख इसलिए है कि हम उसको पकड़े रहते हैं, अब वो दुख खत्म हो गया। तो वहाँ वही जो जो कहते हैं कि इदं दुखं अयं दुख समुदयो, कि ये दुख है, तो वहाँ जान गया कि दुख है। जब से एक सोतापन की डुबकी लगेगी तो असली पता एक्सपीरियंस के बेस पे वहाँ पता चलेगा कि अच्छा ये तो सब दुख है। तो उसको कहा यथाभूतं पजानाति। जब आपने देख लिया कि सब परमाणु का पुंज है, सब वेवलेट्स हैं, सारा स्पेस है, बीच में बहुत कुछ स्पेस है, बहुत कम मैटर है इस शरीर में, मन सारा प्रोसेस है, कुछ पकड़ने लायक है ही नहीं। कॉन्शियसनेस हर क्षण स्प्लिट सेकंड में बदल रहा है, सारा प्रोसेस है। तो फिर जब कुछ है ही पकड़ने के लिए, तो वहाँ एक अनुभूति हो गई, एक सोतापन की डुबकी लग गई। तो असल में वहाँ जाने का जो है यथाभूतं पजानाति या यथाभूत ज्ञान दर्शन वहाँ हो गया, जहाँ एक डुबकी लग गई और फिर आगे का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो असल में तो वो है। लेकिन अब बुद्ध कहते हैं भाई ये भी तो है, ये सारा है, ये भी भासमान सत्य है। तो इसको भी हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं है, मतलब परमार्थ सत्य तो वो है, लेकिन अब शुरू तो यहाँ से करना पड़ेगा ना। तो अब यथाभूतं पजानाति, अब पहला जाने में नहीं गए तो हम क्या करें, मतलब हम भी तो कुछ देखेंगे। तो इसलिए ये विपස්සना बना कि ठीक है कोई भी देख सकता है कुछ हद तक। तो हमने थोड़ी सी अपनी संवेदनाएं देखनी शुरू कर दी, धीरे धीरे सटल हो गई, थोड़ी सूक्ष्म हो गई, फिर उदय व्यय होने लग गया। तो यहाँ महसूस होने लग गया। क्योंकि अगर बाहर देखेंगे तो बाहर महसूस होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कोई ग्रेनाइट का पहाड़ है तो हम कहते हैं अच्छा ये भी टूटेगा क्या। बुद्ध कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया। भाई सब कुछ खत्म हो रहा है, बन रहा है, खत्म हो रहा है, ये सब जगह चल रहा है। तो यहाँ से फिर देखना शुरू हो गया। तो इस स्तर पे जहाँ हम हैं, तो हम ये देखना शुरू करें, आंखें बंद हैं या खुली हैं, और सूक्ष्म संवेदनाएं आनी शुरू हो गई, तो वहाँ देखना शुरू कर दे, अच्छा ये है, ये उदय है, व्यय है, उदय है, व्यय है, ये पैदा होती हैं, चली जाती हैं। तो वहाँ से धीरे 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 हमने देखना शुरू किया, और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो और देख लेंगे। और कभी एक डुबकी लग गई तो फिर तो सारा मार्ग सामने आ गया। लेकिन जब तक नहीं आया तो हम चल सकते हैं इस पे। तो मेरे हिसाब से तो इसको ऐसे समझा जा सकता है। अब एक्सपीरियंस तो हमें भी नहीं है, मतलब सोतापन की डुबकी तो लगी नहीं, तो हम नहीं कह सकते कि क्या है जी वहाँ जाके कैसे महसूस होता है। तो अभी इतना ही कह सकते हैं, सारे रास्ते में है मतलब। तो मेरे हिसाब से तो यही है। फिर आप बताना कि इसमें आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मुझे लगता है कई बार जो लोग सवाल पूछते हैं इन्होंने काफ़ी पढ़ा हुआ होता है, काफ़ी देखा हुआ होता है। कुछ एक सज्जन तो हैं जो बार बार, जिन्होंने आज एक कमेंट किया था कि अपमादेन संपादे था। तो बुद्ध के आखिरी शब्द हैं वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादे था। सारे संस्कार खत्म होने वाले हैं। वय धम्मा मतलब खत्म हो जाएंगे, अपमादेन संपादित, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, लगातार प्रयास करना पड़ेगा। अपमाद बोलते हैं कि आप आलस में न रहें, प्रमाद न करें, मतलब नशे में न रहें। प्रमाद का जो लिटरल मीनिंग है वो जो नशे में रहना, वो नशे से बाहर आना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा, होश में रहना पड़ेगा। और आप इसको करते जाइए, ध्यान करते जाइए, शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करते जाइए। कालंग आगमे, जब समय आएगा तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा।